क्लास 7 और 8 हम जो है संधि की बात कर रहे थे, जिसमें हमने शुरू में आपको बता दिया स्वर व्यंजन इनके सब के बारे में। उनको अच्छे से याद रखिए। हर्ष स्वर क्या होते हैं, दीर्घ स्वर क्या होते हैं, और ये ध्यान रखिए, तभी आप संधि को पहचान पाएंगे कि कौन सी संधि है और उसको किस तरह से करना है। तो जो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो अब आते हैं हम संधि पे। तो संधि हमने आपको उसकी परिभाषा बता दी थी कि क्या होती है और संधि विच्छेद क्या होता है। तो संधि द्वारा मिले वर्णों को अलग अलग करके लिखना संधि विच्छेद कहलाता है। अब मैंने आपको बताया था संधि के 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम आते हैं पहले स्वर संधि पर। स्वर आप समझते हैं, अ आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये सारे स्वर हैं। अब इनमें जहाँ किसी भी 2 शब्दों में अगर 2 स्वरों का मेल हो रहा है तो उसको हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे महाधनाशय में आ धन आ, मुझे आशा है आप पहचान लेंगे कि अंत किससे हो रहा है। महा में आ है, आशय में भी आ है, तो आ धन आ बराबर आ हो जाता है, तो ये बन गया महाशय। अब ये जो संधि है स्वर संधि, इसके 5 उपभेद हैं। तो ये थोड़ा सा लेंदी है, इसको आप समझ लीजिए। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब हम सबसे पहले आते हैं दीर्घ संधि पर। तो हर्ष या दीर्घ अ ई उ के बाद हर्ष या दीर्घ अ ई उ आए तो इनके मेल से दीर्घ आ ई उ बन जाते हैं। फिर से मैं बता रही हूँ, हर्ष स्वर कौन से हैं? अ ई उ, जो कम समय लेते हैं। जो दुगने समय लेते हैं, आ ई उ इत्यादि, तो ये सब जो हैं ये दीर्घ स्वर हैं। तो अगर हर्ष स्वर के या दीर्घ स्वर के बाद भी कोई हर्ष या दीर्घ स्वर आ जाए तो उससे दीर्घ बन जाता है, तो इसलिए इसको दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे अ धन अ बराबर आ हो जाएगा, अ धन आ बराबर आ, बड़ा धन आ छोटा बराबर बड़ा, बड़ा धन बड़ा बराबर बड़ा, छोटी धन छोटी बराबर बड़ी ई, छोटी धन बड़ी ई बराबर बड़ी ई, बड़ी ई धन छोटी बराबर बड़ी ई, बड़ी ई धन बड़ी ई बराबर बड़ी ई, छोटा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, छोटा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, बड़ा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, बड़ा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। अब आप शब्दों को जब पढ़ें तो आप उसको पहचान लें कि इनमें अंत किससे हो रहा है, एक शब्द का अंत किससे हो रहा है, दूसरे शब्द का आरंभ किससे हो रहा है। जैसे भाव धन अर्थ, अ धन अ भावार्थ, ये उसके सामने लिखे हुए हैं। रत्न धन आकर रत्नाकर, यथा धन अर्थ यथार्थ, महाधन आत्मा महात्मा, मुनि धन इंद्र मुनीन्द्र, छोटी प्लस छोटी बराबर बड़ी हो गया। कपि धन ईश्वर कपीश्वर, शची धन इंद्र बराबर शचीन्द्र, रजनी धन ईश बराबर रजनीश, सु धन उक्ति, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ सूक्ति। ठीक है, तो ये इस तरह से आप पहचान लें कि ये अंत किससे हो रहा है और इसका दूसरे शब्द का आरंभ किससे हो रहा है, तो आप जो है पहचान सकेंगे कि इसमें कौन सी संधि है। इसी प्रकार लघु धन उर्मी, छोटा ऊ धन बड़ा ऊ, लघूर्मी बड़ा ऊ हो गया, बड़ा ऊ धन छोटा ऊ, भू धन उद्धार भूधार भूधार, बड़ा ऊ बन गया। वधू धन ऊर्मी, बड़ा ऊ धन बड़ा ऊ वधूर्मी। इसी प्रकार दूसरे शब्द भी देखिए, परम धन अणु परमाणु, दश धन आनंद दशानन, विद्या धन अर्थी विद्यार्थी, वार्ता धन आलाप वार्तालाप, अभिधन इष्ट अभीष्ट, क्षिति धन ईश क्षितीश, सती धन इक्षा सतीक्षा, सती धन ईश सतीश, भानुधन उदय भानुदय, मधुधन ऊष्मा मधुष्मा, वधूधन उत्सव वधूत्सव, भूधन ऊर्जा भूर्जा। तो ये अंत जो हो रहा है ना, देखिए ये बड़ा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, तो ये आप पहचान सकते हैं। इसी प्रकार आते हैं आप गुण संधि पे।
जब आ का ई और ऊ से मेल होता है, यानी धन ई है या बड़ा धन छोटी या छोटा धन बड़ी या बड़ा धन बड़ी ई या छोटा धन छोटा ऊ, बड़ा धन छोटा ऊ, छोटा धन बड़ा ऊ, बड़ा धन बड़ा ऊ, छोटा धन री या बड़ा धन री, तो इनसे क्या बन जाएगा? और ई जो है वो बन जाएंगे ए, और आ और ओ जो है, जहाँ ओ आ जाएगा, जहाँ पर ये देखिए छोटा धन ऊ जहाँ आ जाता है तो ओ बन जाता है, ठीक है। और जहाँ पर आ का र से मेल होने पर, ऋषि वाले रा से मेल होने पर अर हो जाता है, यह मेल गुण संधि कहलाता है। अब जैसे आ धन र बराबर अर, वर्षा धन ऋतु, आ धन र वर्षर्तु, आ छोटा धन र बराबर अर, जैसे सप्त धन ऋषि, सप्तर्षि, देवर्षि, ठीक है। अगर बड़ा धन बड़ा ऊ है तो ओ हो जाएगा, जैसे गंगा धन ऊर्मी बराबर गंगोर्मी, दया धन ऊर्मी दयोर्मी। इसी प्रकार छोटे आ के साथ बड़ा ऊ होने पर भी ओ हो जाता है। नव धन ऊढ़ा नवोढ़ा, जल धन ऊर्मी जलोर्मी, बड़े आ के साथ छोटा ऊ होने पर भी ओ हो जाता है। महाधन उदय महोदय, महाधन उदधि महोदधि, छोटा आ पर प्लस छोटा ऊ भी ओ हो जाता है। भाग्य धन उदय भाग्योदय, चंद्रधन उदय चंद्रोदय, एंड सो ऑन। अब जो है आ और ई से ए बन गया, आ और ई से ए बन गया, जैसे उमाधनीश उमेश, महाधनीश महेश, गणधन ईश गणेश, सुरधन ईश सुरेश। बड़ा धन छोटी ये बन गया, महाधन इंद्र महेंद्र, रमाधन इंद्र रमेंद्र। इसी प्रकार छोटा प्लस छोटी ए बन गया, नरधन इंद्र नरेंद्र, गजधन इंद्र गजेंद्र। तो ये गुण संधि है, ठीक है, इसको भी आप याद करें। अब हम आते हैं वृद्धि संधि। ये दो प्रकार से होती है। यदि आ के बाद ए आई हो तो दोनों के मेल से आई हो जाता है, ठीक है। और यदि आ के बाद ओ औ हो तो औ हो जाता है, दो मात्राओं वाला। और आई जो है उसमें ए के ऊपर एक मात्रा लग जाती है, जैसे धन ए आई बन गया, जैसे एक धन एक अन्य एक एक, मत धन ऐक्य मतैक्य, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ए जो है धन ए बराबर आई हो गया, हर एक में दो मात्राएं लग गई आई की। आधन ए बराबर आई, सदाधन एव सदैव, तथाधन एव तथैव। छोटा प्लस आई बराबर आई हो जाता है। परम धन ऐश्वर्य परमैश्वर्य, बड़ा आधन आई बराबर आई, महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य। इस तरह से ये संधि बन जाती है, आई बन जाता है औ बन जाता है, वृद्धि हो जाती है तो वृद्धि संधि। इसी प्रकार यदि अ और ओ का मेल होगा तो औ बन जाएगा, जैसे धन ओ बराबर औ, दंत धन ओष्ठ दंतौष्ठ, परम धन ओज परमौज, धन औ बराबर औ बन गया, वन धन औषधि वनौषधि, परम धन औदार्य परमौदार्य, बड़ा धन ओ ये हो जाएगा, ये भी औ हो गया। महाधन ओजस्वी महौजस्वी, महाधन ओज महौज, बड़ा धन बड़ा औ ये भी औ, तो महाधन औषधि महौषधि, महाधन औदार्य महौदार्य। तो ये हो गई वृद्धि संधि। अब हम आते हैं यण संधि पे। जब हस्व या दीर्घ ई उ र के बाद इनसे भिन्न कोई स्वर आए तो ई का या, उ का वा
और र का र हो जाता है। तो स्वरों के इन मेल को यण संधि कहते हैं। तो हर्ष से समझ रहे हैं आप, अ इ उ, और दीर्घ हो गया आ ई उ इत्यादि। तो अब आप देखिए कैसे ये हो रहा है। यहाँ पर ज़्यादातर या शब्द आपको दिखेगा, परंतु ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर यण संधि ही हो। तो लेकिन ई का या हो जाएगा, ऊ का वा और र का रा हो जाता है। तो ये बात आप याद रखिए। तो ई का या, ऊ का वा और र का रा हो जाता है। अब छोटी धन आ बराबर या हो जाता है। जैसे यदि धन अपि, यद्यपि, अति धन अंत, अत्यंत, छोटी धन बड़ा। अब आप ये देख रहे हैं ना, ये सब जो स्वर हैं ये ह्रस्व या दीर्घ हैं, लेकिन उनके बाद आने वाले उनसे भिन्न कोई स्वर आ रहे हैं। उनके जैसे नहीं आ रहे, उनसे अलग आ रहे हैं। ई के बाद आ, ई के बाद बड़ा, ई के बाद ऊ, बड़ा ऊ, ए ऐ आ, बड़ा ऊ के बाद छोटा, ऊ के बाद बड़ा, छोटे ऊ के बाद छोटी, ऊ के बाद ई। तो ये भिन्न है ये स्वर। तो या और वा हो जाता है। तो ई धन आ गया, जैसे इति धन आदि, तो इत्यादि। परिधन आवरण, पर्यावरण, ये शब्द आप काफ़ी सुनते हैं, पर्यावरण। तो ये परिधन आवरण, पर्यावरण। जो शब्द आप काफ़ी इस्तेमाल करते हैं उनका ज़रूर आप संधि विच्छेद याद कर लें अच्छे से। छोटा ई धन छोटा ऊ, यू बन गया। जैसे ऊपरी धन उक्त, ऊपर युक्त, ऊपर लिखा हुआ, ऊपर युक्त, या बन गया यहाँ पे। प्रतिधन उपकार, प्रत्युपकार। तो देखिएगा, पूरा देख लीजिए इस शब्द को, प्रत्युपकार। छोटी धन बड़ा ऊ, यू बन गया। जैसे वि धन ऊह, व्यूह, नि धन ऊन, न्यून। इसी प्रकार छोटी धन ए बराबर ये, प्रतिधन एक, प्रत्येक। ई धन ऐ, यही बन गया। देवी धन ऐश्वर्य, देव्यैश्वर्य। ई धन आ, या, नदी धन अर्पण, नद्यर्पण। बड़ी धन बड़ा, या बन गया। सखी धन आगमन, सख्यागमन। बड़ी धन बड़ाऊ, यू। नदी धन उर्मी, नद्यूर्मी। छोटा ऊ धन छोटा, वा बन गया। ठीक है, अगर ऊ के बाद कोई अन्य स्वर आएगा तो वा बन जाएगा। जैसे सु धन अल्प, स्वल्प। अनु धन अय, अन्वय। छोटा ऊ धन बड़ा इज इक्वल टू वा बन गया। सु धन आगत, स्वागत। मधु धन आलय, मधुवालय। इस प्रकार छोटा ऊ धन छोटी वी बन जाएगा। अनु धन इति, अन्विति। ऊ धन ई, वी बन गया। अनुधन ईक्षण, अन्वीक्षण। ऊधन ए, वे बन गया। अनुधन एषण, अन्वेषण। तो कोई डिस्कवरी जिसको बोलते हैं, इन्वेंशन। बड़ा ऊ धन बड़ा, वा। वधू धन आगमन, वध्वागमन। अब र का क्या बन जाता है, रा। तो री धन आ बराबर र। पितृधन अनुमति, पितृनुमति। ठीक है, यहाँ रा बन गया। र धन आ, रा। मातृधन, इसको री बोलते हैं राधे धन र, री। री धन आ बराबर रा। मातृधन आज्ञा, मात्राज्ञा। मातृधन आनंद, मात्रानंद। री धन छोटी ई बराबर छोटी री, री। मातृधन इच्छा, मातृक्षा। तो ये हो गई आपकी यण संधि। जितना आप इसको बार बार पढ़ेंगे तभी आप इसको याद कर पाएंगे। इसी प्रकार अब हम आते हैं अयादि संधि पर। जब ए ऐ ओ औ के बाद इनमें भिन्न स्वर आ जाता है तो इसके स्थान पे ए का अय, ऐ का आय, ओ का अव और औ का आव हो जाता है। स्वरों के इस मेल को अयादि संधि कहते हैं।
जैसे ए धन आ आए, ने धन अन नयन, शे धन अन शयन। आई धन आ आय बन जाता है। जैसे नई धन अक नायक, गई धन अक गायक। इन शब्दों से आप परिचित भी हैं। इनका संधि विच्छेद कैसे हो रहा है ये आपको याद कर लीजिए। आई धन ई आई हो जाता है। जैसे नई धन इका नायिका, गई धन इका गायिका। ओ धन अ अब हो गया। जैसे पो धन अन पवन, भो धन अन भवन। तो आप देख रहे हैं ओ के बाद अ आ गया तो व बन गया या अब बन गया, भवन अब। औधन अ आव हो गया। जैसे पौधन अक पावक, आव आव बन गया। पौधन अन पावन। इस प्रकार औधन ई आवी। नौधन एक नाविक, आविक आवी सुनाई दे रहा है नाविक में, नाविक आविक तो नाविक। औधन उ आव, भौधन उक भावुक। इस प्रकार ये आ गई हो गई अयादि संधि। अब जो है हम आते हैं, ये 5 तरह की संधि हो गई स्वर संधि। अब आते हैं हम व्यंजन संधि पे। तो व्यंजन संधि आप जानते हैं व्यंजन कौन कौन से हैं? क च ट त प वर्ग है ना, क ख ग घ घ त थ द ध ड़ इत्यादि। अब ये अगर शब्द हो, अंत में ये अक्षर हो तो क्या परिवर्तन होगा? तो स्वर और व्यंजन, व्यंजन और स्वर और व्यंजन और व्यंजन का मेल हो जाने पर जो परिवर्तन होते हैं उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। यानी स्वर में व्यंजन मिल गया या व्यंजन में स्वर या व्यंजन में व्यंजन आ गया, तब क्या होगा? तो इसके नियम है कुछ, इसके भेद तो है नहीं, कुछ नियम है। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में, अब पहला वर्ण का है, तीसरा वर्ण हो गया ग, तो का से जो है वो ग बन गया तीसरे वर्ण में। दिक धन दर्शन दिग्दर्शन, वाक धन ईश वागीश। अब ये टा अगर शब्द है टा ठा डा, तो ये क्या बन जाएगा? डा बन जाएगा। टा का डा। षट धन आनन षडानन। ता से क्या बन जाएगा? ता था दा, तो तत् धन भव तद्भव। ता का दा बन जाएगा, मतलब तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो गया। अब ता था दा है यहाँ पे, तो तीसरा वर्ण है दा, तो जगत धन अम्बा जगदम्बा। ता से बन गया दा। अब ऐसा भी होता है कि वर्ग का पहला वर्ण 5वें में बदल जाता है, तो जगत धन नाथ ता था द ध न 5वें वर्ण में, तो ता से ना बन गया जगन्नाथ। तत् धन मैं, ता से ना बन गया तन्मय। ता के बाद ला हो तो ता ला में बदल जाता है। ठीक है, अगर ता के बाद ला हो, ये याद करने पड़ेंगे आपको। तत् धन लीन तल्लीन, उत धन लेख उल्लेख। तो ता के बाद ला हो तो ता भी ला में बदल जाएगा। ता के बाद ज झा हो तो त ज में बदल जाता है। जैसे ता के बाद ज आया तो ज बन गया, ता के बाद ज आया तो ज बन गया। तो सत धन जन सज्जन, जगत धन जननी जगत जननी। ता के बाद यदि टा डा हो तो त टा डा में बदल जाता है। यानी ता के बाद टा है तो टा में बदल गया, और अगर ता के बाद डा आ गया तो डा में बदल गया। तो तत् धन टीका तट्टीका, तत् धन डयन उत धन डयन उड्डयन, उड़ने को बोलते हैं। तो ये भी एक रूल हो गया आपका। अब यदि ता के बाद शा हो तो ता का चा बन जाएगा और शा का छा बन जाएगा। ठीक है, जैसे
उत धन श्वास उच्छ्वास, ता का चा बन गया। उत धन शिष्ट उच्चिष्ट, यानी कि उच्छिष्ट, यानी ता का छा बन गया। अभी ता के बाद यदि च छा हो तो ता का चा हो जाता है। जैसे उत धन चारण, ता के बाद चा आ गया तो चा बन गया ये उच्चारण। जगत धन छाया में ता का चा बन गया जगत छाया। यदि ता के बाद हा हो तो द बन जाता है और हा का धा बन जाता है। जैसे तत् धन हित तद्धित, उत धन हार उद्धार। यदि किसी शब्द के अंत में स्वर हो, जैसे यहाँ वी छोटा ई, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण छा हो, छोटी ई धन छा, तो छ के स्थान पर छा हो जाता है। जैसे वि धन छेद विच्छेद, परिधन छेद परिच्छेद। ये जितना आप याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगर माँ के बाद कोई स्पर्श क से माँ तक 25 वर्ण आ जाए तो माँ उस व्यंजन के 5वें वर्ण में बदल जाता है। यदि माँ के बाद कोई स्पर्श क से माँ तक वर्ण आ जाए तो माँ उस व्यंजन के 5वें वर्ण यानी अणा उआ णा ना माँ में बदल जाता है। इसे अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। अनुस्वार यानी कि एक बिंदी जो लगा दी जाती है। तो सम धन गम बराबर संगम, सम धन भव संभव, बिंदी लगा दी आपने। अब यदि री रा और श पेट कटे शा के बाद ना व्यंजन आ जाए तो उसका ऋ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे शोष धन अन, तो शोषण ड़ा बन गया ना का। र के बाद ना आ गया तो ऋण, ना ड़ में बदल गया। तो यानी यहाँ पे श के बाद ना आया तो किसमें बदल गया, ड़ा में। इसी प्रकार री के बाद ना आया तो वो भी ड़ा में बदल गया। यदि सा व्यंजन से पहले छोटा बड़ा से भिन्न कोई भी स्वर आए तो स का पेट कटा शा हो जाता है। जैसे ये छोटी धन आ गया, ये सा है, छोटी धन सा के साथ, तो वो किस में बदल गया, पेट कटे शा में। वि धन सम विषम, नि धन सेध निषेध। तो इस प्रकार ये परिवर्तन हो जाते हैं। ये कुछ नियम हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। अब आते हैं विसर्ग। विसर्ग आप जानते हैं, जो ये दो बिंदियां लगी रहती हैं इसको ह के रूप में उच्चारित किया जाता है। तो इसके भी 6 नियम हैं। कौन कौन से हैं? निह धन ठुर निष्ठुर, नमः धन ते नमस्ते। दूसरा, विसर्ग के बाद श पेट कटा श या सा में से कोई आता है तो उस विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, या विसर्ग आगे के व्यंजन का रूप ले लेता है। जैसे दुह धन शासन दुशासन, वैसे ही लिख दिया, या फिर हमने इसी का रूप ले लिया श का, दुशासन। निह धन संदेह निसंदेह या निस्संदेह, यहाँ स का आधा सा और लगा दिया। ये दोनों ही सही हैं, ठीक है, ये दोनों ही सही हैं, निसंदेह भी और निस्संदेह भी। यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ स्वर हो तो विसर्ग का श हो जाता है। विसर्ग आप समझ रहे हैं ना, जहाँ 2 बिंदियां लगी हों। तो निह धन फल, तो अगर उसके बाद विसर्ग से पहले ई या ऊ है, यहाँ पे छोटा ई है, या ऊ भी हो सकता है, जैसे यहाँ ऊ है, तो वो क्या बन जाएगा, पेट कटा श। निह धन फल निष्फल,
दुह धन कर्म दुष्कर्म। कई बार विसर्ग रा में बदल जाता है। कहाँ पे देखिए, दुह धन गुण दुर्गुण, दुह धन लभ दुर्लभ, पुनः धन जन्म पुनर्जन्म, निर्धन धन निर्धन। तो ये जो शब्द आप पढ़ते भी आए हैं, इनको ध्यान दीजिए, इन पे याद करिए। यदि विसर्ग के पहले अ स्वर और आगे छोटा आ या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या रा ला व ह में से कोई वर्ण हो तो अ और विसर्ग अह के बदले ओ हो जाता है। तो ये विसर्ग है, इससे पहले अ शब्द है और आगे अ छोटा अ या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या रा ला व ह में से कोई हो वर्ण तो आ और विसर्ग आहा के बदले ओ हो जाता है। जैसे मनः धन योग मनोयोग, मनः धन हर मनोहर इत्यादि। यदि विसर्ग के आगे र व्यंजन हो तो विसर्गों का लोप हो जाता है और उसके पहले का ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर बन जाता है। जैसे निधन रोग निरोग, निधन रस नीरस। तो ह्रस्व स्वर का दीर्घ स्वर हो गया क्योंकि उसके आगे र है। तो इसको भी आप याद कर लें। कुछ और अन्य शब्द हैं तो उनको भी आप याद कर लें। ये हिंदी की संधियां हैं जो उस पर संस्कृत के नियम लागू नहीं होंगे, उनके अपने ही कुछ नियम हैं। आप इन शब्दों की संधि विच्छेद कर लीजिए। सब धन ही सभी, यह धन ही यही, जब धन ही जभी, वह धन ही वही, अब धन ही अभी, उस धन ही उसी। यानी हाँ तो लोप भी हो गया उसका, है ना। यही शब्द जो है इसका भा बन गया और बड़ी की मात्रा लग गई। ठीक है, तो इसी प्रकार तब धन ही तभी, किस धन ही किसी, उस धन ही उसी, अब धन ही अभी, कहाँ धन ही कहीं, वहाँ धन ही वहीं, यहाँ धन ही यहीं, आधा धन खिला अध खिला, कान धन कटा कन कटा, घोड़ा धन सवार घुड़सवार, पानी धन घाट पनघट। तो ये इसमें कुछ अलग है, हिंदी की संधियाँ अलग हो गई हैं। तो इसके आप जो है प्रश्नोत्तर भी कर लें। दो वर्णों के मेल से उनके मूल रूप में जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं संधि। संधि के भेद होते हैं 3। संधि कीजिए। चंद्रधन उदय चंद्रोदय, धीरधन इंद्र धीरेन्द्र, सुरधनी सुरेश, परिधन नाम परिणाम, दुधन चक्र दुष्चक्र, अबधन ही अभी। संधि विच्छेद कीजिए। सुधन आगत, लघुधन उत्तर, निधन चल, तथा धन एव, दया धन आनंद, राजा धन ऋषि। ये प्रश्न उत्तर कर लीजिएगा और 2-2 उदाहरण लिखने हैं, वो आप लिख लीजिएगा। इनके कोई भी 2-2 उदाहरण आप लिख सकते हैं अपनी पुस्तक में से देखकर भी, दीर्घ यण व्यंजन और वृद्धि संधि के। तो ये संधि का चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है। क्लास 8 में भी लगभग यही कुछ है, उसमें कोई ख़ास परिवर्तन नहीं है। उसका भी आप प्रश्न उत्तर इत्यादि कर लें।